हाय फ्रेंड्स, क्लास 10 के 4th चैप्टर से लास्ट वीडियो विद्युत मोटर की है और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर आपने देखी है तो वो अधिकांशतः हर चीज़ में वर्क करती है। जैसे आपने नॉर्मल तौर पर घरों में देखी होगी, पानी वगैरह के लिए यूज होती है या फैन वगैरह में होती है। तो उन सभी की जो प्रोसेस होती है वो सब सेम यही है। और देखिए, जो मोटर होती है उसकी जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है, क्योंकि वो केवल अपनी एक ही जगह पे इस तरह से रोटेट करती रहती है। ठीक है, जैसे फैन वगैरह रोटेट करते हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं किस तरह से कैसे क्या होता है इसमें। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले चलिए मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल बता दूं, क्योंकि उसका इसमें यूज होने वाला। ध्यान दिलाऊं आपको कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल्स क्या था कि जब हम अपने बायां हाथ हमारा, उसको हम क्या करें कि अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या रहें, लंबवत रहें। तीनों क्या रहें, लंबवत। तो उस टाइम देखिए, तीन चीज़ जो थी, ये अंगूठा क्या था, चालक पर लगने वाला बल था। ये क्या थी, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती थी। तो अब इन तीनों, अगर ये जो मध्यमा है ये प्रेरित धारा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो था उसमें उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र में जब धारावाही, जो हमारे पास धारावाही चालक होता है, विद्युत धारावाही चालक कैरी कंडक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में वो आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक है जो एन और एस से उत्पन्न होगा, एक होगा जो यहाँ कुंडली में कुंडली के कारण उत्पन्न होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो आपके पास आर्मेचर होती है, इसके बीच में जो कुंडली होती है, जो जिस कुंडली की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती है कि इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है और उसी प्रभाव से क्या होती है, मोटर वर्क करती है। तो आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो हमारे पास विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या होती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से मतलब होता है गतिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन दो जो हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा होती है, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो विद्युत ऊर्जा इन दोनों में क्या करती है, इसको, यानी यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, इसको परिवर्तित कर देती है। तो ये तो हुआ कि विद्युत मोटर क्या है। अब बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो होता है, सिद्धांत, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र में किसी जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को, यानी धारावाही चालक को रखा जाता है या किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर क्या होता है, एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, और यही क्या होता है, इस जो मोटर के घूमने का कारण भी होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें बनावट क्या होती है। तो क्या होती है बनावट। देखिए, बनावट से मतलब है कि बनावट से मतलब जो चीज़ हमें दिख रही है उसमें क्या क्या लगा है, कैसे कैसे लगा है, वो सब चीज़ बनावट में आती है। तो क्या क्या देखिए, सबसे पहले आपको एन और एस दिख रहे होंगे। तो एन और एस को मैंने पहले ही बताया था, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं या ध्रुव है उसके। अब बीच में आपको देखिए ए बी सी डी मैंने आपको बताया, देखिए एक रोड है। ठीक है, एक रोड होती है ऐसी, इस पर बहुत सारे तार के फेरे लपेटे जाते हैं, उसको, इन दोनों चीज़ के मिश्रण को हम कह सकते हैं आर्मेचर। तो जो ABCD है वो आर्मेचर होती है, यानी कुंडली प्लस रोड दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आर्मेचर बनाती हैं। क्लियर। देखिए, आगे बात करते हैं। अब मैंने जो वायर थी, जो कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास,
जो कंडक्टर हमने ले रखा है उसके मैंने ये दो तार यानी दोनों सिरे ये ले रखे हैं, यानी आप इसको यहाँ इधर P मान लीजिए, P सिरा, और इसको मान लीजिए Q सिरा। इसका यूज होने वाला है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये वाला सिरा Q है और ये वाला सिरा क्या है, P। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास करंट फ्लो होनी है, तो देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा इससे समझना, इसलिए कि आपको करंट इस तरीके से लेनी है, यानी यहाँ से करंट फ्लो हो इस तरीके से, यहाँ यहाँ ऐसे करके, और वापस इधर आ जाए A से D की। तो देखिए अब जो धारा जैसे हमने लगा दी वो मैंने केवल इसलिए लगाई है कि हमें थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा उससे। अब देखिए बात करते हैं, तो मैं आपको 2 राउंड बनाता हूँ। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ। आप ऐसे समझ के चलिए कि एक ये आपका मार्कर का कैप है। अब ऐसे समझ के लिए ये ऊपर का टोक है इस टाइम। अब ये रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करनी शुरू की इसने, ऊपर है, ऊपर से रोटेट करके कहाँ गई, नीचे। ठीक है, अब अगर किसी वजह से आप ऐसा सोच के चलिए कि ऐसा होता हो कि किसी वजह से ऐसा होने लगे कि ये जैसे आधी रोटेट आगे की और फिर ये पीछे रोटेट करने लगे, तो क्या ऐसी मोटर का कोई फ़ायदा होने वाला है? किसी वजह से अगर आपकी साइकिल का पहिया अगर आधा इस तरह से घूम जाए फिर आधा ऐसे हो जाए, तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? तो उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये मोटर है इसकी जो डायरेक्शन घूमने की होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि लगातार इसी तरह से एक साथ ही रोटेट करती रहेगी ऐसे। ठीक है, यानी अगर यहाँ वापस यहाँ तक आने के बाद वापस ऐसे ना आके डायरेक्ट ऐसे ही घूमती रहे, तब तो कुछ फ़ायदा है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो फोर्स होना चाहिए वो लगातार कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से क्या होता रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो देखिए मैं बात करता हूँ, मैंने केवल अभी इसको चलिए मैं बाहरी जो सर्किट है उससे लगा देता हूँ पहले एक मिनट। यहाँ मैंने यहाँ इस तरह से क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी है और मैंने इसको यहाँ ऐसे अटैच कर दिया है, प्लस माइनस, और यहाँ एक स्विच लगा दीजिए। तो देखिए अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जब अब यहाँ ये 2 मार्कर हैं, ठीक है, अलग अलग हों और यहाँ इन पे दोनों पे अलग अलग वायर हो, तो जब ये इस तरह से रोटेट करने शुरू करेंगे तो जो इन पे वायर होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर ऐठन शुरू कर देगी। तो अब उससे क्या होगा, वायरिंग कहाँ से आएगी इतनी, या मान लिया आप सेल से कनेक्ट कर रखे हैं तो वो फिर इस तरह से घूमना शुरू करेगा और उससे कोई फायदा आपका होगा नहीं, उसको आप ऐसा यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, चलिए उसको यहाँ का जो सर्किट होता है वो चेंज करना पड़ता है। इसीलिए तो वो चेंज क्यों करना पड़ता है या उसका और क्या फ़ायदा है वो अभी बाद में बताऊँगा। फिलहाल जो आपको बताने वाला हूँ तो वो पहले आप देखिए। अब बात करते हैं कि ये रोटेट कैसे करेगी, तो जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा। तो देखिए N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, धारा ऊपर की ओर है। तो फ्रेम के बाएं हाथ में नियम लगा दीजिए, धारा ऊपर की ओर है, ठीक है। आप धारा अगर इस ये आर्मी अगर आप ए बी इस तरह से मान के चल रहे हैं, ए बी की डायरेक्शन है, तो धारा ए बी में तो बह रही है, तो ए से बी की ओर है, तो यानी ये इस तरीके से धारा हो गई, जो ये वाली हुई है अंदर की ओर, ठीक। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ये है, इस तरह से लगा हुआ है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो जो कुंडली है यानी जो ए बी वाली साइड है वो कहाँ घूमना शुरू करेगी, इस तरीके से घूमेगी ऊपर की, ठीक। अब सी डी वाले पे आते हैं, देखिए तो सी डी वाले में जो करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र है वो अभी इसमें बात करें तो जो हमारे पास अब ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो यही है, जो इसकी धारा की दिशा वो क्या है, बाहर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, धारा की दिशा ये हो गई। तो जो बल होगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, इस तरीके से, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास जो सी डी वाली डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्या होगी, नीचे की ओर रोटेट करेगी यहाँ से। ये इस तरह से अगर ये ए बी और सी डी हों तो ए बी इस तरह, अगर ए बी ऊपर की ओर जाएगी तो सी डी क्या होगी, नीचे की ओर जाना शुरू करेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया कि बल कैसे काम करेगा इस पर और रोटेट कैसे करेगी। अब बात करते हैं, देखिए अब लगातार तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये धारा की दिशा इस तरह से बनी रहेगी तो मैंने जो आपको अभी बताया था आधा सर्कल के बाद, तो ये क्या होगा, यहाँ से जैसे ये यहाँ आएगा तो वापस फिर इस तरह से रोटेट करती रहेगी। ये पूरा राउंड इस तरह से ना घूमकर केवल इस तरह से रोटेट की, ठीक है। तो ऐसे से अब कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब हमें क्या करना है
कि इसको ऐसा बचाने के लिए कि ये लगातार रोटेट करती रहे, उसके लिए हमें हमारे पास यहाँ सर्किट करना पड़ता है चेंज। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा अलग मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊँ तो ये ब्लू एन और एस आप यहाँ समझ के चलिए, ये एस ये एन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यहाँ आपकी क्या हुआ, ये ब्लू लाइन ब्लैक बी सी ए और बी। ठीक है, अब देखिए करंट फ्लो ये है, तो कुंडली की जो डायरेक्शन घूमने की वो क्या होगी, ये इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वाली जो हमारे पास लाइन है ब्लैक वाली, ठीक है, जो ब्लैक वाली लाइन है एस एन, ब्लू वाली चेंज हो जाए और ब्लैक वाली चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, एक डायरेक्शन ये है करंट। देखिए अब जो हमारे पास डायरेक्शन थी वो ये है ब्लू वाली, जो ब्लू वाली। ठीक है, तो अब जब ये वाली इस तरह की कंडीशन रहेगी तो इसका मतलब कुंडली जैसे यहाँ इस तरह से रोटेट कर रही थी, यहाँ रोटेशन आ जाएगा इस तरीके का। तो अब ऐसे कोई मोटर से फायदा है नहीं, तो इसलिए इसका रोटेशन क्या रहे, इसी तरीके से बना रहे। तो हम उसके लिए दो तरीके, जो हमारे पास तरीका वो क्या है कि हम धारा की दिशा को क्या कर लें, चेंज कर लें। ठीक है, या जो ये ध्रुव है चुंबक के, इनको चेंज कर लिया जाए। दो तरीके से हो सकता है, या तो ये ध्रुव चेंज कर लिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम धारा की दिशा को चेंज कर सकते हैं। तो धारा की दिशा को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ ये आपके वायर आते हैं, यहाँ देखिए वायर मैंने आपको बताया था सर्किल होता है, मतलब पाइप खोखला, जो खोखने जो पाइप होते हैं तो उस वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब उस पाइप को अगर बीच में से इस तरह से काट दिया जाए तो ये जो दो भाग बन जाते हैं, ये कहलाते हैं अर्धवलय। क्या कहलाते हैं, अर्धवलय। तो इनका यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं, एक यहाँ कनेक्टेड होता है, एक इससे कनेक्टेड होता है, और यहाँ लगे होते हैं ब्रूस, जैसे कि जनरेटर में लगे हुए थे जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वे इससे क्या होते हैं, केवल टच होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते। कनेक्टेड होते हैं वायर से, ये अर्धवलय। जो ब्रूस होते हैं केवल टच होते हैं, किससे, अर्धवलय से। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये ए बी वाला सिरा, ये जो ए बी है, ये रोटेट करना शुरू करता है, तो जो हमारे पास पी वाला ये है और क्यू वाला ये है, तो पी वाला यहाँ है और क्यू वाला यहाँ है। ठीक है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है निगेटिव से। ठीक है, अब धारक दिशा ए बी वाले में पॉजिटिव की वजह से ऊपर की ओर है। अब जैसे क्या होता है कि ये अर्धवलय यहाँ आता है, ये वाला हो जाता है Q, ये वाला हो जाता है P, A, B और C और D। ठीक है, तो देखिए ये वाला बैटरी तो जैसे जुड़ी हुई की वैसे जुड़ी हुई है, केवल चेंज क्या हुआ, ये अर्धवलय चेंज हुआ। तो अर्धवलय के चेंज होने से जो Q वाले में, अब जो CD वाली डायरेक्शन थी उसमें पहले धारा नीचे की ओर थी, तो अर्धवलय चेंज होने से क्या हो जाता है, धारा की दिशा ऊपर की ओर हो जाती है, और जो फोर्स होता है वो इसी तरह से उसी डायरेक्शन में लगा रहता है जिस दिशा में पहले लगा हुआ था। तो कुंडली क्या करती है, आधे रोटेशन में वापिस इस तरह से ना आके आगे की ओर ही घूमती रहती है। ये आपकी विद्युत मोटर की क्या है, वर्किंग है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अर्धवलय का यूज विद्युत मोटर में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, विद्युत मोटर में अर्धवलय का जो यूज है वो है दिख परिवर्तन, यानी दिशा परिवर्तन करने का। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अर्धवलय क्यों लगाए जाते हैं, कि जो धारा की दिशा है उसको परिवर्तित करने में काम आते हैं। क्लियर, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। ये इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की पीडीएफ की लिंक है, जिसके पास ना हो वो, या जिसको चाहिए वो इसमें वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू।